नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला के अंदर। आज के इसमें बात करें अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। आखिर ये होती क्या है, किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा अपन लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा ऊप्स के बारे में, और इंटरव्यू की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। डाटा साइंस के लिए जितना रिक्वायर्ड है मैं उसको अच्छे से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक आपके दिमाग में तो बैठ जाएगा। बाकी अगर नहीं आता तो एक दो वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये चीज मैं रिवीजन के तौर पर पढ़ा हूँ, जितना मेरे को जो है डाटा साइंस के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स भी जो है पाइथन के लिए मैं लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको आराम से आसानी होगी इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अपन बढ़ते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करती है। चलिए भैया, तो आज के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले अपन लोग आज की शुरू में जब समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इससे पहले समझो कि यार प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले जैसे आप फंक्शन बताया था उसी तरह से थोड़ा इसको चीज को समझते हैं। जैसे मान लो मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या होता था, मान लो अपन को कुछ चीजें लिखनी पड़ती है, कुछ कोड लिखना पड़ता है, तो अपन लोग क्या करते हैं, मान लो मेरे को बनाना है भाई बटर चिकन। ठीक है, क्या बनाना है, बटर चिकन। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि यार स्टेप वन जो है बटर चिकन बनाने की, वही चीज लिखूंगा कि यार सबसे पहले क्या करते हैं, चिकन को लेके आते हैं। उसके बाद स्टेप टू हो गया कि क्या करना है अपन को, जो है अपना क्या मसाले जो है तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप थ्री हो गया मैरिनेट, जो भी अपना उससे करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अपने मल्टीपल जो है स्टेप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी प्रोसीजर कि यार मान लो जब भी अपन को बटर चिकन बनाए, ये पूरी का पूरा कोड या पूरी की पूरी स्टेप जो है अपन को लिखनी पड़ेगी। अब ये रिपीटेड टाइम है। ठीक है, तो अपन लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले इसका यूज करा करते थे, कब तक, जब तक अपने पास फंक्शन नहीं आया। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, नॉर्मली तीन जो है, दो, तीन, और यहाँ पे भी अपन तीन वोट कर देते हैं, तो अपना ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिफ्ट करके जैसे एंटर करता हूँ, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब देखना, ये हो गई अपने पास नॉर्मली जो बेसिक अप्रोच होती है। उसके बाद अपन ने देखा कि यार ये कौन सी हो गई, फंक्शन अप्रोच। ठीक है, कौन सी अप्रोच भैया, फंक्शन अप्रोच, फंक्शन अप्रोच। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता था ये थोड़ा देखना। अभी इससे पहले अपन लोग पढ़ा है, क्या होता था कि यार अपन को जब भी कोई चीज रेसिपी बनानी जो रिपीटेड टाइम बार बार यूज हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, डेफ नाम के कीवर्ड का यूज रखेंगे। उसके बाद मान लो अपन को बटर चिकन बनाना है, बटर चिकन यहाँ पे लिखा, बटर चिकन। ठीक है, और इसको लगा दिए कॉलम, है ना। 2 मिनट, कॉलम करके इसके अंदर कोड भी तो लिखना है यार भाई। ठीक है, इसके अंदर प्रिंट कर दिया अपन ने क्या, कि ट्रिपल कोट लगा के जो भी ये सारी चीजें थी। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी इसको यहाँ पर कर देते हैं अपन लोग कॉपी, ये। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब क्या करूंगा, मेरे को ये पूरी की पूरी स्टेप चाहिए। ठीक है, बटर चिकन बनाने के लिए, तो मेरे को पूरी की पूरी स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा नॉर्मली, 2 मिनट यार, ओके ओके। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपली बटर चिकन को कॉल करूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, बटर चिकन, और यहाँ पे ये लगा के, और सिंपली जैसे इंटर करता हूँ मेरे पास ये पूरी पूरी चीज लिख के आ गई। मैं कितनी भी टाइम अब इसको यूज कर सकता हूँ। ये हो गई एक फंक्शन अप्रोच। उसके बाद एक लास्ट अप्रोच जो अपने पास आ जाती है, वो कौन सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक समझना है। ठीक है, इसके लिए अपन लोग एक्सेल ड्रॉ करके, एक व्हाइट बोर्ड है, इसको अपन लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको अपन ओप्स बोलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आखिर ये होती क्या है। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट को थोड़ा समझना। ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है ना, क्लास का मतलब होता है एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, अगर क्लास की आप डेफिनेशन देखो, क्लास का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज का ब्लूप्रिंट, उसको अपन लोग बोलते हैं क्लास। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कि यार जो भी अपने आसपास चीजें देख रहे हो, जैसे मान लो मेरे पास ये बॉटल है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे पास ये, ठीक है, क्या है, कैलकुलेटर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास माइक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जो भी आसपास चीज देख रही है सब एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि मैं खुद भी, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आया। क्लास का मतलब क्या होता है, एज अ ब्लूप्रिंट, कि मान लो मेरे पास एक ये माइक रखा हुआ है। ठीक है, पूरा हिल गया यार, सॉरी। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कैलकुलेटर रखा है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाने के लिए एक अपन ने इसका ढांचा बनाया होगा, किस तरह से ये बनता है, उसको बोलेंगे अपन लोग क्या है, क्लास है। ठीक है, चलिए, अब इसको थोड़ा सा एक और अप्रोच से समझते हैं। मान लो मैं एक बैंक अकाउंट वाला आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस क्लास को थोड़ा अपन लोग इधर लेके आते हैं। एक बैंक अकाउंट वाला एग्जांपल समझो। बैंक अकाउंट में क्या होता है, जब भी अपन लोग बैंक जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अपने पास एक फॉर्म रखा रहता है। ठीक है, वो क्या है भैया, एक क्लास है, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट है। अब क्या है, लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग उसके अंदर अपना नाम डाल रहे हैं, वो उसका फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा आया कोई हर्षित नाम का, उसने भी अपना फॉर्म बनाया, वो भी हो गया। कोई आया प्रणय नाम का, उसने भी अपना फॉर्म के अंदर नाम डाला, वो उसका हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक अपना ढांचा बनाया, एक मतलब एक क्लास बनाई, और अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के अपन उसका यूज कर पा रहे हैं। तो यही चीज अपन लोग किसके अंदर करते हैं, ओप्स के अंदर। ये थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा अपने फंक्शंस की तरह, फंक्शंस पे भी ये करते थे। एक बार अपने एक ढांचा बना लिया, उसके बाद बस उसको कॉल कर दे तो वो सारी चीज निकल के आती थी। वही चीज, सेम चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या हुआ, क्या
यार इसके अंदर एक अपने बैंक वो अपना फॉर्म करके ढांचा बना लिया, उसके अंदर कोई भी नाम डाल रहा है वो उसका फॉर्म हो जा रहा है, कोई दूसरा आके नाम डाल रहा है वो उसका फॉर्म हो जा रहा है। तो किस तरह से काम करता है, इसको एक और अलग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि क्या होता है कि अपने बचपन में कहानियां सुनी थी नानी दादी की, वो क्या बोलते थे कि यार अपन को जो है भगवान ने बनाया, या फिर फर्स्ट जो इंसान धरती पे आया वो एक भगवान ने बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये इसको एग्जाम्पल लेता हूँ क्लास का। ठीक है, सबसे पहले उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया। ब्लूप्रिंट किस तरह से कि यार जो अपना बना रहे थे उसका दो चीजें लिखी। सबसे पहला हो गया उसके क्या बोलते हैं उसके फंक्शंस, ठीक है, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होगी, उसका क्या नाम होगा, उसकी क्या एज होगी, ये सब, और उसके बिहेवियर्स कि यार वो धरती पे जब आएगा वो क्या बिहेव करेगा। ये दो चीजों के बेस पे भगवान ने अपन अपन लोगों को बनाया है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होगा भैया, फंक्शंस का मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ। फंक्शंस का मतलब हो गया कि मान लो इसका भैया क्या नाम होगा, ठीक है, नेम क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, ये सब उन्होंने देखा होगा। उसके बाद एक और चीज हो गई कि यार बिहेवियर, कि यार मान लो ये क्या करेगा कि यार भैया ये जो है धरती पे आएगा, ये वॉक करेगा, ठीक है, ये बात करेगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नहाएगा धोएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं बोलेगा, ठीक है, बोलेगा, कुछ इस तरह से अपन ने उस उन्होंने फंक्शन बनाए होंगे। अब क्या हुआ, ये तो बस एक ब्लूप्रिंट बनाया कि यार एक जो है अपना इंसान होना चाहिए जो क्या करेगा, उसके अंदर दो चीज होगी, एक फंक्शंस हो गए, एक बिहेवियर हो गया। ठीक है, फंक्शंस का बिहेवियर होता है, शायद एक और चीज होती है। ठीक है, तो मतलब उसकी एक कुछ पॉसिबिलिटीज होगी, जैसे उसके नाम क्या होगा, उसकी एज क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगा, और दूसरा हो गया उसके बिहेवियर, कि यार वो क्या बिहेव करेगा। फंक्शन का मतलब भी वही होता है कि यार वॉक करेगा, बात करेगा, बोलेगा, ये सारे उसने बनाए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया, अब जब एक्चुअल में ये जो इंसान है ये धरती पे आया, ये ऑब्जेक्ट नाम से एक इंसान जो है धरती पे आया। ठीक है यार, वो आ जाए भैया। अब ये जैसी धरती पे आया, इसका अब एक नाम हो गया भैया, नाम क्या हो गया, मान लो एक मेरा नाम बोल देते हैं आदित्य हो गया। इसकी एज क्या हो गई भैया, इसकी एज हो गई मान लो 21 ईयर। इसकी हाइट क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई भाई 5.9। ठीक है, कुछ इस तरह से बना दिया। अब इसके बिहेवियर, अब इन्होंने तो बस बोला था, भगवान ने बस बोला था कि ये जो है धरती पे जाएगा तो वॉक करेगा, बात करेगा, पर मैं रियलिटी में जब धरती पे आया हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, सच में वॉक कर पा रहा हूँ। ठीक है, सच में जो है आपको बोल पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सच्ची में चल पा रहा हूँ, नहा पा रहा हूँ, ठीक है, बात कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हो, आपको आराम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम समझ में आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज बताई क्या होता है। ओप्स के अंदर दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे पहले क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास का मतलब अगर आपको कोई भी पूछे तो बोलना है ब्लूप्रिंट होता है। जैसे एग्जाम्पल अपने उसका देखा, किसका, बैंक वाले का। बैंक में क्या किया, एक फॉर्म अपने पास बन के आ गया जो ब्लूप्रिंट होता है, उसके अंदर सब नेम डाल रहे हैं तो अपना अपना फॉर्म होते जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे क्लास करके क्या किया इन्होंने, भगवान ने अपने एक ब्लूप्रिंट बनाया अपना, कि यार उसके अंदर फंक्शन बिहेवियर होंगे, कि यार उसके अंदर उसका नाम होगा एक का, ठीक है, उसके अंदर एज होगी, उसकी हाइट होगी, और फंक्शंस कुछ इस तरह से करेगा। और रियलिटी में आए तो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए अब जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अभी भी जो डाउट वाउट रहे होंगे अब आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर ओप्स की बात करूं, ओप्स क्या होता है, उसका अगर फुल फॉर्म देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके अपन लोग प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं। किस तरह से वो देखेंगे। ये क्या करता है, हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फोकस करता है रियल वर्ल्ड थिंग के ऊपर। रियल वर्ल्ड जैसे अभी आपको बोला कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये बॉटल एक ऑब्जेक्ट है, मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये मेरे पास एक आईपैड रखा है, ये पीसी रखा है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ये माइक रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वही चीज। और इंक्रीज करता है रियूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को। इसको किस तरह से वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब भी ओप्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। अगर मान लो आपके इंटरव्यू में बात करें तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहला क्लास क्या होता है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीफॉर्मेंस क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपको पूछी जाएगी। तो अभी इससे पहले ही आपको बताया, अगर क्लास की कोई भी बात कर रहा है तो आपको बोलना है कि क्या है, ये ब्लूप्रिंट है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कार बनानी है, कार के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। कोई फॉर्म बनाना है, फॉर्म के लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अगर मान लो इंसान को भी बनाना है, इंसान के लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि यार किस तरह से होगा। कोई रोबोट अपन लोग बना रहे हैं, इंसान की तो बात करो, पर अगर मान लो रोबोट अपन लोग बना रहे हैं तो अपन लोग देखेंगे ना कि यार इस रोबोट का क्या नाम होगा। ठीक है, ये किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें इसी को अपन बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रोबोट जब अपन ने उतार दिया, ठीक है, एक धरती पे बना के उतार दिया, उसको बोलेंगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास का ये एक इंस्टेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि यार जो अभी आपको चीजें बताई थी ना कि यहाँ पे अपन ने चीजें देखी थी यार, फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ बिहेवियर नहीं रहेंगी, यहाँ पे क्या रहेगा भैया, यहाँ पे रहेगा डाटा। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा हटाता हूँ, ये डाटा हो गया। ठीक है, और ये हो गया अपने पास फंक्शंस। कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, डाटा का मतलब कि यार इस जो भी अपन लोग ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उसका क्या नाम होगा, एज क्या होगी, हाइट क्या होगी। और फंक्शंस मतलब वो क्या काम करेगा।
ठीक है, यानी कि वो चलेगा, बात करेगा, बोलेगा, तो वही चीज है यहाँ पे अपना जो एनकैप्सुल ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट में यही चीजें काम आती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो ऊप्स की थोड़ी सी बोल सकते हैं सबसे ज्यादा फाउंडेशन है। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये चार टर्म जो है बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसमें मान लो जो कोड होता है, जो भी अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो इनकैप्सुलेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, बाइंडिंग करते हैं डाटा और मेथड को एक साथ। ठीक है, मान लो डाटा यहाँ पे अपन लोग एक कैप्सूल टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है यहाँ पे अपन थोड़ा देखेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यार मान लो ये अपने पास एक बना हुआ है ये कैप्सूल टाइप का। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन भी खींच देते हैं, है ना, और एक तरफ क्या हो गया अपने पास, डाटा हो गया। ठीक है, और एक तरफ हो गया अपने पास फंक्शन, ये हो गया अपने पास फंक्शन। तो अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें, डंक्शन नहीं भाई, फंक्शन। ठीक है, अगर इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, कोई भी डाटा रहता है और कोई भी फंक्शन रहता है, उसको अपन क्या करते हैं, एक जो है कैप्सूल के अंदर बांध के उसको फिर प्रेजेंट करते हैं। इसको जब अपन कोड देख रहे होंगे तब आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब जो भी आपसे बोले तो उसमें ही बोलना यही होता है, क्या करते हैं अपन लोग, बाइंडिंग करते हैं डाटा और मेथड को एक साथ, उसको बोलते हैं अपन इनकैप्सुलेशन। नाम से आप समझ जाना, इनकैप्सुलेशन यानी कि एक कैप्सूल के अंदर चीजों को एडअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब अगर नाम से समझे तो क्या समझ में आ रहा है, इनहेरिट का मतलब किसी की वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं अपन लोग क्या करते हैं कि यार दादाजी की कुछ वैल्यूज को अपने पापा ने इनहेरिट किया। ठीक है, पापा की कुछ वैल्यूज को अपन ने इनहेरिट किया। तो कुछ इस तरह से चीजें चलती आ रही है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि यार एनिमल क्लास से इनहेरिट होकर अपने पास कैट बना, एनिमल क्लास से इनहेरिट होकर अपने पास लॉयन बना, क्योंकि एनिमल की तो पार्ट है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस, जिसमें एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टीज फॉर द अनदर क्लास, एक अलग क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। इतना आसान में, ठीक है भैया। उसके बाद पॉलीफॉर्मिज्म हुआ, इसमें क्या होता है, सेम मेथड बिहेव करती है डिफरेंटली। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अगर एक बोल सकते हैं कोर में अगर बात करूं तो क्या है, ह्यूमन बीइंग हूं। बट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। अगर मैं अपने भाई के साथ हूं, क्या एक ब्रदर हूं, बिग ब्रदर हूं। अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूं, उनका बेटा हूं। ठीक है, अगर मैं अपनी वाइफ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूं तो उसके लिए क्या हूं, उसका बॉयफ्रेंड हूं। तो एक ही मैं पर्सन हूं, एक कोर ह्यूमन बीइंग हूं, बट अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए मैं एक अलग अलग अपनी बोल सकते हैं बिहेव चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो गया अपने पास पॉलीफॉर्मिज्म। ठीक है, उसके बाद हो गया एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें क्या करते हैं, हाइड करते हैं अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे कि एक कार अपन लोग बना रहे हैं, अब कार में क्या होता है, किस तरह से वो अंदर से फंक्शन कर रही है, जब भी अपन लोग एक्सीलेटर दबा रहे हैं किस तरह से अंदर की फंक्शनिंग हो रही है वो थोड़ी अपन लोग बताते हैं, उसको हाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स थिंग को हाइड करते हैं, और जो नेसेसरी चीज है, जो जरूरी चीज है, बस वही दिखाते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरव्यू में बात करें ना, यही कुछ टर्म्स के बारे में पूछते हैं, भैया इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीफॉर्म। अगर आपको स्टार्टिंग में ये चीज समझ ली, अब इसका बस कोड देखेंगे आपको आराम से समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से काम कर रहा है। इनकैप्सुलेशन जैसे ही मैं आपको बोलूं तो आप बोलना भैया ये कैप्सूल की तरह होता है। ठीक है, जिसके अंदर डाटा और वैल्यूज आती है। उसके बाद जैसे इनहेरिटेंस की बोलूं तो यार जैसे दादा की जो है अपनी वैल्यूज कुछ पापा लेते हैं, पापा की वैल्यूज कुछ अपन लेते हैं, जीन्स की बात करते हैं, तो उसी तरह से जो है इनहेरिटेंस काम करता है। पॉलीफॉर्मिस मतलब कि यार एक कोर बंदा है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है हर जगह। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन का मतलब कॉम्प्लेक्स थिंग को छुपा लेना और जो नेसेसरी चीज है, जरूरी चीज है, उसको दिखाना। ठीक है, तो ये होता है अपना एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो कोर कॉन्सेप्ट थे ऊप्स के। ठीक है, अब जो है अपन कोड अच्छे से देख रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, इनिट फंक्शन, इनहेरिटेंस का कोड देखेंगे, इन सब का कोड आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के, जो अपना बोल सकते हैं कोड किस तरह से बनाते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, वो चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर मान लो क्लास एंड ऑब्जेक्ट अपन को बनाना है, कोड बनाना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो भी चीज अपन को लिखनी है, सबसे पहले अपन लोग क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे अपन लोग फंक्शन बनाते क्या करते हैं, फंक्शन लिखते थे, डेफ नाम का कीवर्ड लगा उसके पीछे, उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। सेम उसी तरह क्लास लिखेंगे और क्लास का जो है नाम लिख देंगे। मान लो अपन ने एक क्लास लिखा और कौन सी, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, डेफ नाम का फंक्शन बनाया। और ये इनिट किस तरह से काम करता है वो थोड़ा, इनिट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन लोग ये नीचे आप देखोगे, जब भी अपन लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये अपने आप जो है कॉल होता है। पर अपन को करना है इनिशियल में इसको अपन लोग ओपन करके ही चलेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, डेफ नाम के कीवर्ड करके इनिट फंक्शन लगाते हैं। उसके बाद सेल्फ नाम का एक कीवर्ड लगाते हैं। सेल्फ का एक यूज होता है, ये क्या करता है, ये दर्शाता है जो भी अपने पास आउटपुट होते हैं। ठीक है, मान लो जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट होगा ये इसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपली अपन लोग सेल्फ लिखेंगे। उसके बाद जो भी अपन को चीजें लिखनी है, ठीक है, क्लास के अंदर मान लो नेम बनाना है, उसके बाद एज बनाना है, जो अभी मैंने बोला था डाटा। ठीक है, कि यार स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब भी अपन लोग क्लास बनाते हैं सबसे पहले अपने पास डाटा आता है, ये कौन कौन से डाटा देने हैं, तो वही चीज अपन को नेम देना है और अपने पास एज देना है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ का यूज करके अपन लोग क्या कर देंगे, नेम कर देंगे और जो भी अपना वेरिएबल का नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, फिर सेल्फ का यूज करके अपन लोग एज लिख देंगे और जो भी अपने वेरिएबल का नाम होगा एज लिख देंगे। कुछ इस तरह से अपन ने क्या करा, एक पूरी की पूरी क्लास बना ली।
इतना समझ में आया, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पे अपन ने देखा था जब भी अपन लोग क्लास बनाते हैं दो चीज होती है, सबसे पहले डाटा हो गया, उसके बाद फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि डाटा जो है बना लिया। अब उसके बाद फंक्शन क्या होगा कि यार यहाँ पे अपन ने पूरी वैल्यूज तो डाल दी, उसके बाद फंक्शन क्या करेगी, डेफ नाम के अपन ने बनाया शो इफो। ये क्या करेगा, जो अपना इफो है उसको शो करेगा, जिसके अंदर सेल्फ हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया, प्रिंट करा है नेम और इसके अंदर सेल्फ डॉट नेम, ये वाली चीज को अपन ने करवा दिया। उसके बाद एज करके अपन ने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट एज। तो कुछ इस तरह से किया भाई, ये अपने पास डाटा हो गया, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फंक्शन कर रही होगी, ठीक है। इसको एक और बार डिटेल में समझेंगे। तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करें, यहाँ पर ने पूरी क्लास बना दी, ठीक है। उसके बाद ये क्लास बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले S1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर वैल्यू डाल दी। स्टूडेंट करके अपन ने डाल दिया क्या, एलिस डाल दिया, या फिर इसकी जगह मैं आदित्य भी डाल सकता हूँ, और एज डाल दी 21। उसके बाद इसको अपन ने प्रिंट करवा दिया। इतना है समझ में, ठीक है। थोड़ा सा अपन इस चीज को समझने का ट्राई करेंगे। मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ और इसको कोड के माध्यम से पहले इसको रन करेंगे और फिर चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है भाई, चलिए ठीक है। इस चीज को यहाँ से हटाता हूँ। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, मेरे पास देखना है यहाँ पे क्या हो गया, नेम करके एलिस हो गया और एज करके 21 आ गया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कर देता हूँ आदित्य, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट करके मैं इंटर करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट करके यहाँ पे इंटर करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा नेम आदित्य और एज हो गई अपने पास 21। एक और चीज यहाँ पे देखना कि यार यहाँ पे S1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं S2 करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, S2 करा और इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट बनाया कि यार उसके अंदर कुछ और वैल्यू डाल दी, ठीक है। S2 के अंदर मैंने डाल दिया कि मान लो क्या है कि सचिन डाल दिया, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने, उसकी एज जो है 20 है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद मैं क्या करूंगा भैया, S2 को जो है S2 डॉट शो, उसके बाद ifo। अब देखो ये जैसे ही किया मैंने आपको चीज क्या बताई थी, अपन ने ऊपर एक जो है ब्लूप्रिंट बना लिया पूरा का पूरा क्लास करके। उसके बाद अपन को बस ऑब्जेक्ट बना दिया। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एरर आ जाता है। एरर में क्या बोलता है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सो ifo, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ifo की जगह e4 कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं ifo कर दूंगा। तो शिफ्ट करके जैसे ही एंटर करता हूँ, मेरे पास फिर से कोई एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या किया है ना, पता है थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि जो क्लास है, ठीक है, उसको अपन ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अपन ने क्या किया, डायरेक्ट जो है यहाँ पे S2 लगाया और जो है वैल्यूज डायरेक्ट इसके अंदर डाल दी। तो ऑब्वियसली बात नहीं होगा, अपन को क्लास से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये वाले क्लास की तरह थोड़ा सा आप करो, ठीक है, ये वाला ब्लूप्रिंट जो है फॉलो करो। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है यहाँ पे लिख देंगे अपन स्टूडेंट, ठीक है। और अगर शिफ्ट करके अपन लोग एंटर करते हैं, अपने पास आ जाएगा नेम इज इक्वल्स टू सचिन और उसकी एज आ जाएगी 20, ठीक है। जो चीज हुई अभी क्या करा अपन ने, डायरेक्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का चीजें लिख दी, ठीक है। बट अपन को क्या करना था, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को तो मेंशन करना कि ये पूरा कोड जो है वो समझ में आए, ठीक है। तब करके जैसे ही अपन लोग स्टूडेंट करते हैं, शो इफो करते हैं, तो अपने पास ये चीज आ जाती है। अब इसके अंदर की जो ये चीजें हैं, ये किस तरह से रन हुई है वो थोड़ा अपन लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब भी अपन लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास नाम का जो है कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद एक क्लास जो है अपन लोग बना लेंगे, जो भी नाम रखना है वो रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक डिफाइन करेंगे अपन लोग फंक्शन, जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनिट करके चीज लगाएंगे। ये मान लो अपन लोग जब भी क्या होता है, कोई भी चीज बनाते हैं, एक ढांचा जो है बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन को ये चीज करनी है कि भाई क्लास करके एक क्लास का नाम देना है, उसका डेफ करके यूनिट तो अपन को लगाना है, कंस्ट्रक्टर जो है बनाना है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ करना है, सेल्फ का करेगा ऑब्जेक्ट और इसको कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो सेल्फ अपन को स्टार्टिंग में लगाना है। उसके बाद डॉट करके जो भी अपन को देना है, जैसे मान लो नेम देना है, एज देना है, ठीक है। इसके अलावा अपन लोग और भी चीज दे सकते हैं, नेम एज की जगह मान लो अपन सिटी देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से वेरिएबल दे दिया। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम कर देंगे, एक वेरिएबल अपन लोग बना रहे हैं। सेल्फ डॉट एज लिखेंगे, उसके बाद एज लिख देंगे। इसके अलावा अपन लोग सेल्फ डॉट सिटी कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन लोग क्या कर देते हैं, सिटी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद शो इफो में कि इसमें अपन ने क्या किया, पूरा का पूरा डाटा फिलअप कर दिया। उसके बाद क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन बनाया डेफ करके कि यार भैया आपने इस ऑब्जेक्ट को तो कॉल कर दिया, ठीक है भैया। उसके बाद अगर मान लो कुछ इस चीज को प्रिंट कराना है, शो इफो आपको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर अपन लोग सेल्फ डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं अपन लोग इस चीज को, ठीक है। तो अपन लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, नेम लिखा, उसके अंदर सेल्फ डॉट नेम कर दिया, एज लिखा, उसके अंदर सेल्फ डॉट एज लिख दिया, ठीक है। और भी चीज अपन लोग लिख देते हैं इसके अंदर कि यार मान लो डॉट करता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूं भाई सिटी, ठीक है। और इसके अंदर अपन सिटी भी जो है डाल देते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट सिटी, ठीक है। और इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। चलिए, अब जैसे शिफ्ट करके यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, है ना, यहाँ पे शिफ्ट सिटी भी अब डाल देते हैं। सिटी करके मान लो मैंने भोपाल कर दिया, है ना, सिटी इज इक्वल्स टू भोपाल। और सचिन जो है रिवाड़ी है, तो मैं यहाँ पे रीवा कर देता हूँ, रीवा, है ना।
चलिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट करके इंटर करता हूँ तो देखना मेरे पास आ गया है कि भाई नेम इज इक्वल्स टू आदित्य, एज इक्वल्स टू 21, सिटी इज इक्वल्स टू भोपाल। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट का भी नाम डाल सकता हूँ, ठीक है। एक अपन ने क्या करा, यहाँ पे पूरा का पूरा एक टेम्पलेट टाइप का बना दिया। अब उसके अलावा यहाँ पे अपन लोग बस क्लास बनाए जा रहे हैं। मान लो एक और दोस्त का मैं कर देता हूँ S3 नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसके अंदर मैं करता हूँ कि यार भैया स्टूडेंट पहले क्लास से कनेक्ट करें, उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज डालता हूँ। मान लो मैं डीके का डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया डीके, है ना। उसके अलावा इसकी एज जो है वो अपने पास 20, है ना। उसके बाद कहाँ का है भैया, बालाघाट, है ना। और इसको कर दिया अपन ने क्लोज। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, S3 करके शो इफो करेंगे, जो भी फंक्शन है उसको कॉल करेंगे शो इफो, है ना। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अपन के पास क्या हुआ, फिर से कोई गलती, ओके ओके, यहाँ पे अपन को फंक्शन को कॉल नहीं करना। कुछ चीजें तो हैं, कुछ चीजें तो हैं, ओके ओके, चलिए समझ गया मैं। यहाँ पे एक और मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे S3 अपन को लिख देना है, ठीक है। अब S2 की जगह S3 जैसे लिखता हूँ, शिफ्ट करके मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा नेम इज इक्वल्स टू डीके, एज इज इक्वल्स 21 और सिटी इज इक्वल्स टू बालाघाट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग एक जो है अपन लोग ब्लूप्रिंट बना दिया। अब उस ब्लूप्रिंट का यूज करके अपन मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। आया समझ में, ठीक है भैया। चलिए, ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है भैया, आ गया, है ना। चलिए, तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का किस तरह से काम करता है ये थोड़ा समझ लिया। अब यहाँ पे एक इनिट फंक्शन जो है आया था अपने पास, ये किस तरह से, ये क्यों यूज करते हैं वो थोड़ा समझो। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिट मेथड का कॉल करता है ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी अपन लोग यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ये अपने आप जो है ये वाला मेथड क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को। जो भी यहाँ पे वेरिएबल ये बने हुए हैं, सेल्फ नाम के एज बना हुआ है, ये नेम बना है, एज होता है, इसको करता है ये इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, अपन लोग क्लास बनाए मान लो कार नाम की, उसके लिए अपन लोग करते हैं डिफ करके इनिट फंक्शन का यूज करेंगे। सेल्फ जो है अपन को लगाना ही है, जिसको कनेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, ब्रांड डाल दिया, ठीक है। दो कीवर्ड डाले, एक ब्रांड डाल दिया, एक मॉडल डाल दिया, क्योंकि कार नाम का बना है, दो अपन ने वेरिएबल डाल दिए। सेल्फ करके ब्रांड कर दे इक्वल्स टू ब्रांड, सेल्फ करके मॉडल कर दे इक्वल्स टू मॉडल। उसके बाद क्या किया अपन ने, कार 1 बनाई, जिसके अंदर कार की वैल्यू क्या डाल दी भैया, टेस्ला हो गया, और मॉडल डाल दिया S, ठीक है। टेस्ला मॉडल और S डाल दिया, ठीक है, और प्रिंट करा दिया कार 1 ब्रांड, ठीक है। अब जैसे ही अपन लोग इसको कॉल करते हैं तो अपने पास जो है ये सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसी चीज को यहाँ पे शिफ्ट करके कंट्रोल भी शिफ्ट करके जैसे ही मेरे पास एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा टेस्ला कार, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके अगर चाहता हूँ कि कार 1, ठीक है, कार 1 जो है इसकी चाहिए मेरे को मॉडल, है ना, मॉडल बताओ, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट करके जैसे एंटर का मॉडल भी आ गया अपने पास, टेस्ला है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्या किया है, कार नाम का एक अपन ने बेसिकली वही बनाया, क्लास बनाई है। उसके बाद डेफ करके इनिट किया है, जिसके अंदर सेल्फ लिख के अपने ब्रांड और मॉडल अपन कराना है, ठीक है। ये दोनों चीज अपन ने डाटा यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद कार 1 लिखा है अपन ने, एक मान लो एक फंक्शन नहीं बनाया, इसमें अपन लोग वो नहीं बनाई है, मेथड नहीं लिखी है, ठीक है। अपन ने एक कार 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर क्या किया, कार नाम का जो अपनी क्लास है उसको लिखा और टेस्ला कर दिया और अपने पास मॉडल कर दिया, ये वैल्यू जो है इसके अंदर डाल दी, ठीक है। और प्रिंट करवा दिया कार 1 के ब्रांड और प्रिंट करवा दिया कार 1 का मॉडल, ठीक है। अब एक और अपन लोग वो बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जैसे कार 2 करके एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, कार नाम की पहले क्लास को कॉल करेंगे, उसके बाद इसमें इसके अंदर डाल देंगे मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज कुछ इस तरह से डाल दिया, और मॉडल डाल दिया, मान लो मॉडल ई, या फिर S क्लास इसमें मॉडल डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस तरह से अपन ने एक और जो है आप वो बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे मान लो कार 2 का, कार 2 डॉट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कराएंगे अगर कार 2 डॉट मॉडल, ठीक है। अपन ने क्या किया, ऊपर जो है एक पूरी क्लास बना ली। अब जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा मर्सिडीज और मॉडल नंबर S, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इनिट फंक्शन की यूज करते हैं बेसिकली। अगर मान लो मेथड का यूज करने का, फंक्शंस का यूज नहीं करना, तो कुछ इस तरह से भी अपन लोग बना सकते हैं। इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए, तो ये चीज अपन ने समझ में आ गई, ठीक है। चलिए भैया, तो अपन अभी तक अपन ने देखा कि यार मेथड किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। जैसे जो दादा रहते हैं उनकी वैल्यूज को पापा ने इनहेरिट किया, पापा की वैल्यूज को अपन ने इनहेरिट किया, तो किस तरह से इनहेरिटेंस काम करता है। तो वही चीज, एलो वन क्लास टू इनहेरिट एन एट्रीब्यूट और मेथड फ्रॉम अनदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोड को अपन लोग बेसिकली रीयूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या किया अपन ने, क्लास नाम का एक बेसिकली क्लास बनाई है, उसका जो नाम लिख दिया एनिमल, ठीक है। उसके बाद डेफ करके अपन ने क्या करा,
एक स्पीक नाम का एक फंक्शन यूज किया है और सेल्फ लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, जिससे क्या कनेक्शन बैठे ऑब्जेक्ट का और इसका, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया एनिमल साउंड, ठीक है। अब क्या किया, ये जो अपने पास एक पूरी पूरी क्लास बनी है, अब इसी प्रॉपर्टीज को अपने दूसरी जब क्लास बनाया उसमें इनहेरिट किया। जैसे दूसरी क्लास बनाई अपने किसके नाम की, डॉग के नाम की, इसमें अपन ने क्या किया, एनिमल की जो भी प्रॉपर्टीज थी, ये वाली जो पूरी प्रॉपर्टीज थी एनिमल की क्लास यहाँ पे लिख के अपन इसको इनहेरिट कर लिया। उसके बाद डेफ करके अपन स्पीक करते हैं और सेल्फ करते हैं और प्रिंट करते हैं अपन लोग बार्क। तो क्या होगा कि यार जब भी अपन लोग डी करके डॉग करेंगे और स्पीक करके पार्क करेंगे तो अपना कौन सा बार्क वाला चीज जो प्रिंट होगी। जैसे मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले अपन ने क्लास नाम का एक एनिमल क्लास बनाई एनिमल नाम की, उसके बाद स्पीक कर दिया भाई सेल्फ और एनिमल साउंड यहाँ पे लगा दिया। अब ये पूरे का पूरा जो मेथड लिखी है ना इसके अंदर, इसी को अपन ने क्या करा, इसके डॉग नाम का एक और जो नई क्लास बने इसके अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है, और डेफ करके अपन ने करा स्पीक करा और प्रिंट करवा दिया बार्क। अब जब भी अपन लोग डी करके डॉग नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, ये वाले फंक्शन को, ठीक है, और डी करके स्पीक कराते हैं तो देखना अपने पास क्या होगा, अपने पास बार्क जो है प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह मान लो एक और अपन लोग क्लास बना लेते हैं, ठीक है, इसको यहां से अपन लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, एक और अपन लोग क्लास बना लेते हैं कौन सी, कैट नाम की, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे स्पीक कर देते हैं अपन लोग म्याऊ, ठीक है, ये कर दिया। अब सिंपली अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, डी इज इक्वल्स टू करके अपन लोग कर देंगे या फिर ई कैट बना रहे हैं, सी इज इक्वल्स टू करके अपन लोग कर देंगे कैट, ठीक है, और ये फंक्शन लिख दिया। उसके बाद सी डॉट स्पीक कर देते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास आ जाएगा म्याऊ। तो अपन ने क्या किया, ऊपर वाली जितनी भी क्लास थी उसकी प्रॉपर्टीज को अपन ने क्या करा, इनहेरिट कर लिया। जैसे इसके अंदर भी कैट ने क्या किया, एनिमल की जो भी ऊपर की प्रॉपर्टीज थी, ये वाली पूरी प्रॉपर्टीज इसको करा इनहेरिट और फिर स्पीक करा दिया। स्पीक जैसे ही कराया तो अपने पास जो है म्याऊ जो अपने फंक्शन लिखा था वो चीज़ प्रिंट होकर आ गई। तो ये चीज़ अपन लोग किस में करते हैं भैया, इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। शिफ्ट करके एंटर कर देता हूँ तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे ये इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलीफॉर्मिस क्या होता है। पॉलीफॉर्मिस अपन ने देखा था कि यार क्या करता है, सेम मेथड रहती है बट डिफरेंट बिहेव करती है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि यार मैं एक बोल सकते हैं स्टूडेंट हूँ या फिर एक बोल सकते हैं कि एक पर्सन हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ हूँ तो उनके बेटे की तरह हूँ, अपने भाई के साथ हूँ उसका भाई की तरह हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं सेम एक बंदा हूँ बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिहेव कर रहा हूँ, तो वही चीज़ होती है पॉलीफॉर्मिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम मेथड होती है नेम बट डिफरेंट बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक क्लास नाम का अपन ने क्या बनाया, एक क्लास बनाई जिसका नाम जो है अपन ने रख दिया बर्ड, ठीक है, और डेफ करके अपन ने साउंड नाम का एक फंक्शन बनाया, सेल्फ किया और प्रिंट कर दिया चर्प, ठीक है। अब सेम चीज देखो, एक और अलग क्लास बनाई, क्लास कैट कर दी और डेफ कर दिया साउंड, ठीक है। एक ही अपन लोग साउंड कर रहे हैं और फिर क्या हुआ, जो अपना प्रिंट करवा दिया, जो इससे पहले भी अपन ने देखा था, प्रिंट करवा दिया म्याऊ, ठीक है। अब क्या करा यहाँ पे, फॉर एनिमल, एनिमल नाम का एक फॉर एनिमल किया इन बर्ड और कैट और प्रिंट एनिमल साउंड अपन ने प्रिंट कर दिया। तो अपने पास आउटपुट है चर्प और म्याऊ, ठीक है। किस तरह से काम हुआ ये थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत सारा कोड कर लिया भाई आज अपन ने तो, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अब देखना है यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले एक क्लास बनाई अपन ने जिसके अंदर अपन ने लिख दिया बर्ड, ठीक है, और डेफ करके अपन ने साउंड लिख दिया भाई सेल्फ, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया चर, और सेम दूसरी अपन ने एक और जो है क्लास बनाती है। अब अपन ने क्या किया है, एनिमल जो क्लास रहती है एक बड़ी सी क्लास एनिमल, उसके अंदर से अपन ने बर्ड और चर्प को अपन ने एनिमल क्लास के अंदर डाल दिया, ठीक है। यानी कि बर्ड वाला जो फंक्शन था या कैट वाला जो फंक्शन था जो अपन ने ऊपर बनाया है, इसको उठा के अपन ने किस में डाल दिया, एनिमल के अंदर, और एनिमल का जो साउंड है उसको प्रिंट करवा दिया। अब इससे क्या हुआ कि यार एनिमल एक ही है, ठीक है, सेम ही है, सेम पर्सन है, बट वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं शिफ्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास चर्प और म्याऊ आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यार एक ही बंदा था एनिमल, उसने क्या है अलग अलग आवाजें जो है निकाली है, ठीक है। सेम चीज अगर मान लो मैं एक और चीज यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, आप भी ये चीज कोड के साथ करना। शिफ्ट करके अब मैं यहाँ पे 2 मिनट, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह मान लो डॉग नाम का भी एक बना देता हूँ, ठीक है, और इसके साउंड की जगह अगर मैं कर देता हूँ डॉग किस तरह से, BHO, ठीक है, भाऊ, ठीक है, भाऊ लिख दिया, हटाओ, है ना। उसके अलावा अपन लोग इसके अंदर कर देते हैं डॉग की भी फंक्शनलिटीज डाल देते हैं, ठीक। चलिए अब शिफ्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मेरे पास तीनों की तीनों चीजें आ गई। अब क्या हुआ, इसमें सेम पर्सन था एनिमल, बट इतने क्या किया, बर्ड की भी आवाज निकाली, कैट की भी आवाज निकाली और डॉग की भी आवाज निकाली। जब भी अपन एनिमल साउंड कर रहे हैं तो ये तीनों की तीनों आवाज निकल के आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार सेम एक ही पर्सन था बट अलग अलग आवाजें निकाली, ये होता है अपने पास पॉलीफॉर्मिस, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने देखा था कि यार क्या
इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ने क्या किया था कि यार इनहेरिट किया था दूसरी की वैल्यू। जैसे यहाँ पे क्या किया था इसने, एनिमल की जो अलग अलग चीज, एनिमल एक अपन ने ऊपर बना दिया था, इसी की जो है प्रॉपर्टीज अपन इनहेरिट करते जा रहे थे नीचे और अपने प्रिंट करवाते जा रहे थे, ठीक है। बट वहीं अगर बात करते हैं पॉलीफॉर्मिस, इसमें क्या हुआ कि अपन ने तीनों तीनों एक अलग अलग क्लास बनाई और तीनों के जो प्रॉपर्टीज थी, तीनों के जो फंक्शन थे, उसको उठा के अपन ने एनिमल के अंदर डाल दिया और एनिमल के साउंड को प्रिंट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, तीनों की एनिमल को जैसे अपन लोग कॉल कर रहे हैं तो ये तीनों की तीनों आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ भी अपन ने अच्छे से देख ली। शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे अपन लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, पॉलीफॉर्मिस पे अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डाटा को और वैल्यूज को, डाटा को या फिर उसके फंक्शंस को एक ही कैप्सूल के अंदर डाल देना, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं बेसिकली इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो वही चीज़, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को अपन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना पड़ता, इसमें अचीव करते हैं प्राइवेट वेरिएबल का। किस तरह से काम होता है देखो, सबसे पहले अपन ने किया, एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास का जो अपना नाम लिख दिया, वो अकाउंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डेफ करके अपन ने इनिट किया, सबसे पहले इनिट करके सबसे पहले सेल्फ नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर अपन ने बैलेंस लिख दिया, ठीक है। और सेल्फ डॉट बैलेंस जो ये वाली चीज थी, इसको अपन ने कराई, ठीक है, एक अपन ने बोल सकते हैं नाम दिया और उसके बाद बैलेंस नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक और जो इसका फंक्शन बना है, डेफ करके शो बैलेंस कर रहे हैं सेल्फ, और प्रिंट करवा रहे हैं बैलेंस को, और फिर सेल्फ डॉट एक जो नया वेरिएबल बनाया था बैलेंस, उसको अपन लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। किस तरह से हुआ, थोड़ा सा भी इसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसको समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलिए, अब मैं जैसे यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, है ना, तो अपने पास ये बन के आ गई। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक क्लास बनाया, उसके बाद एक अकाउंट बनाया, ठीक है। उसके बाद डेफ करके इनिट फंक्शन में जो अपना कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, सेल्फ लिख के अपन ने क्या किया, एक बैलेंस नाम का एक वेरिएबल इसके अंदर बना दिया। उसके बाद सेल्फ डॉट एक अपना एक अलग वेरिएबल, या फिर इसके अंदर अपन लोग कर सकते हैं कि मान लो मेन बैलेंस, मेन बैलेंस, ठीक है, इस तरह का कर दिया। उसके बाद एक बैलेंस नाम का अपन ने बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया डेफ करके शो बैलेंस करके सेल्फ, ठीक है। इसमें क्या किया, प्रिंट करवाया बैलेंस, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी है इसकी, जो अपन ने लिखा है वही डालता हूँ, मेन बैलेंस, ये लिख दिया, ठीक है। अब सिंपली शिफ्ट करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, बैलेंस जो है अपने पास आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसमें क्या किया है कि यार उसके जो फंक्शन और मेथड है, इसको एक ही कैप्सूल के अंदर एडअप कर दिया है, और फिर अपन लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी वैल्यू डाल सकते हैं, मान लो अपन को जो मेरा बैलेंस है अकाउंट का, वो लिख देता हूँ मैं, मेरे पास रखा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। और शिफ्ट करके अब मैं जैसे इंटर करता हूँ शो बैलेंस करके, तो अपने पास वैल्यू आ जाती है भाई बैलेंस। ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा काम आता है इस तरह का कोड लिखने का, ठीक है। इसको अपन लोग डिटेल में समझेंगे जब मैं पाइथन का कोर्स करा रहा हूँ। अभी बेसिक मैं थोड़ा सा बस रिवीजन के तौर पे सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें वही चीज़ हुई है कि यार अपन एक बना दिया अकाउंट नाम का, उसके बाद इनिट कर दिया, फंक्शन के बैलेंस लिख दिया है, ठीक है। सेल्फ बैलेंस करके एक बोल सकते हैं अपन ने डाटा लिख दिया है, उसके बाद शो बैलेंस करके एक मेथड लिख दिया है, ठीक है। जब भी अपन लोग इसको कॉल करें तो इसके अंदर की जो चीज़ है वो सारी की सारी निकल के आए, है ना। अब ये अकाउंट जो हो गया ना, ये या फिर ठीक है, इसको अपन ने क्या करा, इससे कनेक्ट किया है, सेल्फ ने इससे कनेक्ट किया, और जैसे अपन लोग शो बैलेंस करा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आ जा रही है, बैलेंस लिख के अपने पास जो भी बैलेंस है वो प्रिंट होकर आ जा रहा है। इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए, अब एक और चीज़ अपन लोग कर सकते हैं, बी करके बी इज इक्वल्स टू करके एक और अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू डाल दो अपन लोग 5000, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे बी डॉट शो बैलेंस जैसे ही अपन लोग करते हैं, ठीक है, शो बैलेंस जैसे ही अपन लोग करते हैं, शिफ्ट करके जैसे एंटर करते हैं, बैलेंस आ जाएगा अपने पास 5000, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक पूरी की पूरी यहाँ पे क्लास बना ली, और उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के इसको प्रिंट कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने किसको देख लिया, चलिए भैया, तो अपन ने इनकैप्सुलेशन को भी अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक एब्स्ट्रक्शन होता है। एब्स्ट्रक्शन अगर नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में अपन समझे तो क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है उसको अपन लोग छुपा देते हैं, और जो नेसेसरी चीज़ें दिखानी रहती है यूज़र को, जो ज़रूरी चीज़ें रहती है उसको अपन लोग दिखाते हैं, वो होता है एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये 3 कोड अपन ने देख लिया। आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऊप्स के बारे में अच्छी से हो गई होगी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हो गई। ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बना है, इससे पहले के बाकी के लेक्चर 15-20 मिनट के बना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, और ये बोल सकते हैं 2 से 3 घंटे का टॉपिक है, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाने जाए 2 से 3 घंटे का। बट इसको अपने थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे समझा है, और डीप अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी सी ले ली है, ठीक है। चलिए, और टॉपिक के बारे में, है ना, तो इनकैप्सुलेशन तक अपन ने सारी चीज़ें समझ ली है ना। स्टार्टिंग अपन ने की ऊप्स क्या होता है, उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में देखा क्या होता है, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीफॉर्मिस हो गया, इनकैप्सुलेशन के कोड वर्ड भी देखे, और एब्स्ट्रक्शन को थोड़ा सा बस समझ लो कि यार उसमें क्या होता है कि यार कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अपन लोग छुपा देते हैं, और जो नेसेसरी चीज़ों उसको बस दिखाना रहता है, ठीक है। की टेक पे अगर आप देखें तो ऊप्स क्या होता है, ऊप्स जो है फोकस करता है
ऑब्जेक्ट के ऊपर और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें अपन लोग क्लास को अगर क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलते हैं। 4 मेन पिलर होते हैं। सबसे पहले एनकैप्सुलेशन, इसमें क्या होता है कि डाटा और फंक्शंस होते हैं उसको एक कैप्सूल के अंदर बांध दिया जाता है। इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस है, जैसे दादा की वैल्यूज पापा लेते हैं, पापा की वैल्यूज अपन लेते हैं, उस तरह से इनहेरिट किया जाता है वैल्यू। पॉलीफॉर्मिज्म में सिर्फ एक पर्सन रहता है, वो अलग अलग तरीके से वो करता है, ठीक है। जैसे अपने अलग अलग क्लासेस बना ली थी और उन क्लासेस की जो भी फंक्शन रहते हैं उसको अपने एनिमल नाम के मॉड्यूल के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही एनिमल कॉल करते हैं तो सारी की सारी जो आवाजें हैं वो सारी चीजें निकालता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यार जो अननेसेसरी चीजें उसको हाइड कर देना, कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड कर देना और सिर्फ मेन चीजों को निकालना, ठीक है, दिखाना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये क्या करता है, ओप्स क्या करता है, मेक प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाता है, रीयूजेबल बनाता है और इजियर टू मैनेज करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ी सी ऐसा भी लगा होगा यार, क्योंकि क्या है, मैं रॉ रहने का ट्राई कर रहा था, है ना। तो आपके साथ साथ ही चीज़ों को मैं समझ रहा था, समझा रहा था, ठीक है। जिससे क्या हो गया, आपको थोड़ा सी एक फैमिलियर टाइप का लगे, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे टीचर पढ़ा रहा है। मैं चाह रहा था कि आप एक स्टूडेंट की तरह या भाई जैसे आप लोग करते हैं, दोस्त दोस्त की तरह पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको लगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो थोड़ा सा अच्छे समझ में आया होगा, है ना। मैंने 2 घंटे को टॉपिक को ट्राई किया है कि यार 45 मिनट के अंदर थोड़ा सा आपको बेसिक दिमाग में बैठ जाए कि यार आगे चल के जब भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करूँ तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा मैं एक कोर्स भी लाऊंगा जिसमें आपको आराम से डीप में ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे लोग, ठीक है। चलिए, बाकी इसी के साथ आज के टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करते हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि डाटा साइंस की मैंने कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो उस कम्युनिटी को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा कि यार जो भी अपडेट्स हो गई वो आपको मिलती रहेगी, जो भी आपके साथ शेयर करना है वो कम्युनिटी में शेयर करूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप की कम्युनिटी है। उसके अलावा आपकी जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस जो डाटा साइंस सीख रहे हैं उनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। साथ साथ में कोलैबोरेट तरीके से आप आराम से पढ़ाई करना, ठीक है। तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर करना और वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ये पूरा डाटा साइंस का एक कोर्स है, ठीक है। चलिए, बाकी इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की बात है।